नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एहतियाती खुराक के जरिए कोरोना वायरस के घातक स्वरूप XI वेरिएंट का प्रसार रोका जा सकता है। इसलिए सरकार को अनुमति मिलने के बाद रविवार से पूरे देश में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की आबादी को एहतियाती खुराक मिलना शुरू भी हो जाएगी। हालांकि टीके की पुरानी कीमत को लेकर फार्मा कंपनियों और प्राइवेट अस्पतालों के बीच बातचीत सफल न होने की वजह से देश के अधिकांश शहरों में एहतियाती खुराक का टीकाकरण पहले दिन सुस्त रहा। वरिष्ठ वैज्ञानिकों के अनुसार कोरोना संक्रमण का अभी वैश्विक स्वरूप देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ देशों में वायरस के नए वेरिएंट आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि इन देशों में शामिल है जहां तक टीकाकरण पूरा नहीं हुआ है, जबकि भारत की स्थिति इनसे काफ़ी अलग है। इसलिए वैज्ञानिकों की पूरी टीम दूसरे देशों की स्थिति लगातार नज़र भी रख रही है। पंजाब में एक रेल है जो शान ए पंजाब नाम की है, उसमें आग लग गई। धुआं उठता देख यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। कई यात्रियों ने जालंधर स्टेशन पर ट्रेन के रुकने से पहले ही छलांग लगा दी। शनिवार शाम को इस हादसे के बाद ट्रेन प्रबंधकों पर सवाल उठाने शुरू हो गए हैं और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घायल काफ़ी लोग हुए हैं। मध्य प्रदेश के ऊपर नर्मदा नदी पर बना एक पुल 128 चक्का जो वाहन ट्रक ट्रोला था वो उसके ऊपर से गुजरा ही था कि पुल ढह गया, जिसे ट्राला भी नीचे जा गिरा। तकरीबन पुल 100 साल ब्रिटिश काल का बताया जा रहा है। लद्दाख में एक बड़ा पुल जो हवा से ढहने की सूचना, उसमें 4 से ज़्यादा मजदूरों की शव मिले हैं। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक दावा किया कि हमने 53 साल की एक महिला की जो त्वचा है उसका कायाकल्प करके उनको 30 वर्ष जैसी युवती जैसा बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर दोनों देशों के बीच गंभीर मतभेद है। भारत ने इस मसले पर अमेरिका को इच्छा के अनुसार कदम नहीं उठाया। विदेश मंत्रालय ने रविवार को बताया कि दोनों नेता दक्षिण एशिया, हिंद प्रशांत क्षेत्र और वैश्विक मुद्दों पर चल रहे द्विपक्षीय सहयोग का समीक्षा करेंगे। ब्रिटेन के विदेश मंत्री की मौजूदगी में विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को खरी खरी सुनाते हुए तेल और गैस आयात मामले में दबाव करने का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि युद्ध के बाद यूरोपीय देश पहले की तुलना में रूस से अधिक मात्रा में तेल और गैस का आयात कर रहे हैं। उन्होंने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा था कि कुछ समय इंतजार करिए। उन्होंने पूरी उम्मीद है कि रूस में तेल और गैस आयात करने वालों की सूची में शीर्ष 10 में भी भारत शामिल नहीं होगा। भारत ने कहा कि कृषि उत्पादों ने वैश्विक बाजार में धाक जमाई है। भारतीय कृषि उत्पादों का निर्यात 2% बढ़कर $51 अरब तक पहुंच गया। भाजपा प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि पहले भारतीय कृषि उत्पादों को निर्यात बाजार में कई प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता था और अब सुगम हो गया है। कहा कि भारत चावल, गेहूं, गन्ना, कपास, फल और सब्जियों के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आतंकी की फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर की राजकीय जांच एजेंसी SIA ने राज्य से बाहर कई जगह छापे मारे। अधिकारियों ने बताया कि SIA ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 3 स्थानों पर, फरीदाबाद के एक और दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग में 2 ठिकानों पर छापे मारे। अधिकारियों ने बताया कि जिनके ऊपर कार्रवाई की गई उनमें से कुछ वकील भी शामिल हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर देश और अन्य हिस्सों में आतंकी और अलगाववादी नेटवर्क चलाने के लिए पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कथित तौर पर धन प्राप्त किया है। एजेंसी के अधिकारियों ने कहा कि SIA ने आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानूनी सहित विभिन्न धाराओं में श्रीनगर में मामला दर्ज किए थे। तकनीकी साक्ष्य और बैंक लेन देन के खुलासे के बाद साजिश में लिप्त दिल्ली के 3, फरीदाबाद 1 और अनंतनाग में 2 लोगों को पहचान हुई है। ये अपने पाकिस्तानी आकाओं के लगातार संपर्क में। आशा करते हैं कि ऐसी एजेंसियों द्वारा कार्रवाई करने पर आतंकवाद की जो कमर है वो टूटनी शुरू हो गई है और इसे पाकिस्तान बौखलाए और रोज़ वहाँ आतंकवादी भेज भी रहा है और हमारी जो सेना के जवान है वो हर रोज़ 2-4 आतंकवादियों का सफाया कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष नवाज शरीफ संयुक्त विपक्ष की ओर से रविवार को देश के अगले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार चुने गए। दूसरी ओर सत्ता से बाहर की गई इमरान खान की PTI ने शाह मसूद कुरैशी का नाम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में आगे बढ़ाया। दोनों दावेदारों ने PM पद के लिए पर्चा भर दिया है। गौरतलब है अभी
इमरान खान की सरकार है वो 2-4 दिन पहले ही गिरी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद से इमरान खान के हटने के बाद देश की संघीय जांच एजेंसी ने सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर अपने अधिकारियों को सतर्क कर दिया। यह सतर्कता इमरान सरकार से जुड़े सरकारी अधिकारियों के देश छोड़कर भागने की आशंका के कारण बरती जा रही है। नमस्कार, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और हमें फॉलो करें।